बच्चों अब सवाल ये है कि अगर ये बैलेंस है तब तो बहुत ही आसान है। C5 पे कोई चार्ज एपियर नहीं होगा, लेकिन बैलेंस नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सब मैं ये तो C1 C2 लिख दिया, अब इसका कुछ वैल्यू दे देता हूं। इसका 2-3 मेथड डिस्कस करेंगे, जो कंफर्टेबल लगेगा उससे सॉल्व करना। सपोज ये 2 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, ये ले लिया 4 माइक्रोफेराड, ये ले लिया 2 माइक्रोफेराड, और ये ले लिया लेट्स 3 माइक्रोफेराड। इसमें थोड़ा सा सिमेट्री तो है, फिर बाद में कहूंगा कि कोई सिमेट्री नहीं होगा तो क्या करना है। पहले थोड़ा सा आसान, हाउ टू फाइंड C equivalent between these two. Wheatstone bricks बैलेंस नहीं है, this by this is not equal to this by this। इसको मैं 3 मेथड से सॉल्व करूंगा, एक एक करके समझा रहा हूं। सबसे पहला मेथड कि जस्ट एक बैटरी कनेक्ट कर लो बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि H.C. वर्मा भी शायद दिया हुआ है। तो अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर लो। आइडिया इज दैट कि अगर इसने कुछ चार्ज सप्लाई किया Q, इसने दिया चार्ज Q, कुछ चार्ज इस पे जाएगा, कुछ चार्ज इस पे जाएगा। सो सपोज 2 माइक्रोफेराड पे चार्ज गया Q1, तो इस पे चार्ज आएगा Q माइनस Q1, है ना। जिसने ये चार्ज दिया, ये प्लेट और ये प्लेट पे गया, और ये पता है इस पे Q1 है, तो इस पे सर्टेनली माइनस Q1 होगा, इस पे सर्टेनली माइनस ऑफ Q माइनस Q1 होगा। एंड देन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हियर। यहां से जो चार्ज Q जा रहा है, तो जैसा ये 4 माइक्रोफेराड है, यहां से Q चार्ज वापस आएगा, तो 4 माइक्रोफेराड और ये सिमेट्रिकल है, तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे होगा। मतलब इस पे चार्ज होगा Q माइनस Q1, निगेटिव प्लेट है तो माइनस साइन के साथ। मतलब जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे उतना चार्ज इस पे। ये 2 माइक्रोफेराड का यहां पे हो जाएगा माइनस Q1 प्लस Q1, यहां पे हो जाएगा Q माइनस Q1, माइनस है तो प्लस। नाउ बाय सिमेट्री व्हाट यू कैन से, सिमेट्री से क्या कहोगे बच्चों? यहां पे चार्ज कितना होगा, जस्ट तुम लोग निकालो, सिमेट्री नहीं सॉरी जंक्शन लॉ से, इस पॉइंट पे चार्ज। मैं डिफरेंट कलर का वो खोज रहा हूं। इस प्लेट पे चार्ज है माइनस Q1, इस प्लेट पे चार्ज है Q माइनस Q1। सो इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा? मैंने समझाया था, ये और ये आइसोलेटेड है, टोटल चार्ज शुड बी 0। इसको स्क्वायर कर दो, जितना स्क्वायर करके आएगा माइनस उतना होगा, हो जाएगा 2Q1 माइनस Q। इस प्लेट पे उतना इस पे निगेटिव होगा, और इधर से देखोगे तो भी इस पे वो चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने क्या कर लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। और अगर तुमने सीख लिया है, 2-4 सवाल में प्रैक्टिस कर लिया, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हार्डली 5 सेकंड लगेगा करने में। 5 सेकंड नहीं, चलो 10 सेकंड लगेगा।
बट कहोगे सर सी इक्विवेलेंट निकालना है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? तो सबसे पहले तो क्या करो, किसी एक लूप में चलो, किसी एक लूप में जिसमें बैटरी है, और हमारा आइडिया ये होगा बच्चों, हमें लिखना है Q इज इक्वल टू समथिंग इंटू V, ये V है, यहां जो समथिंग आएगा यही C इक्विवेलेंट होगा। तो मैं यहां से चलता हूं, यहां से यहां चलेंगे प्लस V, इसमें चल लेते हैं। कैसे लिखा था इसको पोटेंशियल चेंज लिखने के लिए? यहां पे पोटेंशियल चेंज लिखने के लिए कैसे कहा था? सेकेंड प्लेट का चार्ज अपॉन सी, सेकेंड प्लेट का चार्ज माइनस Q1 अपॉन 4, यहां से यहां चलेंगे, सेकेंड प्लेट का चार्ज अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 0। बहुत टाइम नहीं लगेगा लिखने में, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये 4 और 2 है तो 4 ले लिया, क्या हो जाएगा 4V माइनस Q प्लस Q1 और माइनस सॉरी प्लस नहीं माइनस 2Q1, दिस इज इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूं? तो यहां से क्या आ गया बच्चों, Q इधर चला जाएगा, Q प्लस Q1 दैट इज इक्वल टू 4V, ये 4 माइक्रोफैराड आएगा, है ना? अब देखो Q इक्वल टू C भी लिखना था, हमारा दिक्कत क्या आ गया, यहाँ Q1 भी आ गया, ये Q1 नहीं चाहिए था मुझे, मतलब Q1 को किसके टर्म में लिखना है? Q के टर्म में। आइडिया समझो, अब बताओ क्या करें? अब जब यहाँ पे आ गए तो अब हमारा आइडिया ये आएगा कि हम एक ऐसा इक्वेशंस लिखें जहां पे Q और Q1 में रिलेशन हो। कोई भी एक लूप घूम जाओ, एनी लूप, जैसे यहां से चले, यहां से चलते क्या लिखेंगे, माइनस Q1 अपॉन 2, सेकेंड प्लेट का चार्ज बाय 2, यहां से यहां चलेंगे, प्लस Q माइनस 2Q1, इस पे चार्ज है, अपॉन 3 प्लस यहां से यहां चलेंगे, Q माइनस Q1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 4 और 3 है, 12 हो गया, 12 हो गया नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 6Q1 प्लस 4Q माइनस 8Q1 प्लस 3Q माइनस 3Q1 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको अरेंज कर लो, 4Q प्लस 3Q 7Q, और ये हो गया 8 6 14 और 3 17 Q1। बच्चों देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो बताना। Q1 इज इक्वल टू 7/17Q, यहां से पुट कर लेते हैं, Q प्लस हाउ मच Q1, 7/17Q दैट इज इक्वल टू 4V, Q
इक्वल टू 17 इंटू 4 डिवाइड बाय 17 प्लस 7 24 आई थिंक into V, that is equal to 17 by 6 V. So C equivalent is equal to 17 by 6 माइक्रोफैराड। अभी सॉल्व करने में हमें इतना टाइम लगा बिकॉज मैं समझा रहा था, लिखने में टाइम लगा रहा था। अगर तुम्हें आइडिया पता है so it will not take much time। इसमें किसी को डाउट तो बताओ। तो पिछले सवाल का आंसर तुमने देखा होगा, निकाल लिया। इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। ये हमारा था 2 माइक्रोफैराड, एक और था 4 माइक्रोफैराड, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया मेंटली, पोटेंशियल डिफरेंस V का, और एक कैपेसिटर यहां भी है। ये था 4, ये था 2, ये था 3 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों। जैसे हम लोग वहां पे किए थे नोडल पॉइंट मेथड, सेम वे यहां भी करेंगे। और तुम्हें पता है कि हमें यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल कम हो जाता है, तो अब हम लोग हर पॉइंट का एक पोटेंशियल असाइन करेंगे। क्लियर? तो हमें पता है यहाँ का 0 मतलब यहाँ का 0, यहाँ का V, यहाँ का V। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, ये और ये, तो हम V1 V2 ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम कहोगे सर थोड़ा सिमेट्री है यहाँ पे। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया V1, सारे बच्चे ध्यान देना, यहां पे पोटेंशियल ले लिया है V1। तो यहां का पोटेंशियल क्या लिखें? सो मैं अब ये समझाऊंगा कि देखो अगर यहाँ पे V1 लिया तो जो चार्ज इस कैपेसिटर पे है, सिमेट्रीज कहेंगे, उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पे भी होगा। अगर उतना ही चार्ज इस पे है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो इसका भी होना चाहिए V1, है ना? तो इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल रखूं इस पॉइंट का कि डिफरेंस V1 हो जाए। तो देखना यहाँ का V है, तो यहाँ का V माइनस V1 अगर रखा इस पॉइंट का, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, दिस माइनस माइनस दिस। तो इसका अगर V1 माना तो इसको V माइनस V1 माना बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो हमें एक वेरिएबल कम होगा, जैसे हमने उस सवाल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 Q माइनस Q1, तो इस पे भी Q1 था, Q माइनस Q1 था। चलो ये V1 है। अब हमें क्या करना है, V1 निकालना है। तो सर कैसे निकालें V1? हाउ टू फाइंड V1? तो ये जंक्शन देखो, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज का समेशन क्या होगा? 0, बिकॉज ये आइसोलेटेड है। ये नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, इस नोड से जितने प्लेट्स कनेक्टेड हैं उस सारे प्लेट का चार्ज का समेशन 0 होगा। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, इस पे कितना चार्ज लिखूंगा बच्चों? V1 Q इज इक्वल टू CV होता है, ये ध्यान देना। तो मैं चार्ज लिख रहा हूं, तो V1 माइनस V1 माइनस B इंटू 2, इसका चार्ज हो गया इस प्लेट का। ध्यान देना मैंने समझाया था, दिस माइनस दिस,
इस प्लेट का चार्ज लिखना है प्लस v1 माइनस 0 और इसका कितना है 4 प्लस इस प्लेट का चार्ज प्लस कितना कैपेसिटेंस है 3 इंटू 3 इंटू दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा v1 माइनस दिस 2v1 माइनस v, सही लिखा, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस, v1 कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ v। और बच्चों ये सवाल सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा, ये सवाल देगा, जरूरी नहीं कि सी इक्विवेलेंट ये पूछा है, पूछेगा इस पे चार्ज क्या, इस पे चार्ज क्या, इस पे चार्ज क्या, इस पे चार्ज क्या है, किसी पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज करना। तो जो भी समझा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो सॉल्व इट, 2v1 प्लस 4v1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12v1 आई थिंक माइनस 2v माइनस 3v दैट इज इक्वल टू 5v। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करना। सो v1 इज इक्वल टू हो गया 5/12v। और मैंने कहा कि जब ओरिजिनल सवाल होगा तो आईआईटी मोस्टली सी इक्विवेलेंट ज्यादातर पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपली पूछेगा कि इस पे क्या चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है। तो जैसे ये v1 निकल गया, सो नाउ यू आर कैपेबल टू फाइंड चार्ज ऑन दिस। इस पे कितना चार्ज होगा हम कर देंगे, बट अभी तो हमें क्या चाहिए, अभी तो चाहिए, मैंने कहा कि मुझे तो है टारगेट सी इक्विवेलेंट निकालना। दैट मीन्स ये कितना चार्ज दिया है Q ये निकालना है। Q इज इक्वल टू क्या होगा सी इक्विवेलेंट इंटू V। अगर हमने ये निकाल लिया V के टर्म में तो ये आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस Q, यहाँ पे गया होगा कुछ Q1, यहाँ पे गया होगा कुछ Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। व्हाट इज Q1, Q1 is V minus V1, V minus 5/12 V1 V इंटू 2, ये हो गया Q1 बच्चों। Q2 कितना है V minus V1 जो कि V1 है, तो क्या हो जाएगा 5V/12 इंटू 4। इसका चार्ज Q के बराबर होगा, कितना आ गया ये Q इज इक्वल टू 7/12 इंटू 2, 7 इंटू 2/12 प्लस 20/12 इंटू V, कितना आ गया 34/12 इंटू V। दैट इज, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे ना, 17/6 इंटू V। So C equivalent is how much? 17/6 माइक्रोफैराड। पिछला भी आंसर यही था। हाँ सर यही था। अब दोनों में कौन सा अच्छा लगा देख लो। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड जो है स्टार डेल्टा, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, दिस इज डेल्टा, दिस इज स्टार। सो अगर ऐसा सर्किट है सो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस। अगर ऐसा कन्वर्ट कर लिए तो क्या होता है, हमें सीरीज पैरेलल में आ जाता है, इजी हो जाता है। सो वी कैन फाइंड सी इक्विवेलेंट, या कहीं जरूरत हो तो ऐसा को ऐसे कर सकते हैं। तो मैं अभी कन्वर्जन देख रहा हूं डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देख रहा हूं।
अगर ये और ये इक्विवेलेंट है बच्चों, तो ए और बी के बीच में जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सेट क्वेश्चंस में होगा उतना ही इसमें भी होना चाहिए। अगर ये और ये इक्विवेलेंट है तो ए बी के बीच में जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां है उतना ही यहां भी होना चाहिए। यही सर्किट इतना है। कहोगे सर यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट है C1 और ये दोनों इसके साथ पैरेलल है, तो C1 प्लस ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? इस दो पॉइंट के लिए सीरीज में कैसा होगा? C2 C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इज इट करेक्ट? यहां बताओ ए बी के बीच में क्या होगा? ये और ये, सिर्फ ये दोनों है सीरीज में, क्या हो जाएगा? CA CB डिवाइड बाई CA प्लस CB। एक इक्वेशन से लिख लिया। Similarly, BC के बीच में जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इधर उतना इधर होगा। ऐसा ही और भी इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं। और फिर हमें CA निकालना है, हमें CB निकालना है। इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि उल्टा लिखने का, इसको थोड़ा अरेंज करके। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन CA प्लस 1 अपॉन CB। ये कितना होगा? ये हो गया C2 प्लस C3 डिवाइड बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसी इक्वेशंस को ऐसे? देवदत्ता, क्या यहां तक समझ में आया? हाँ सर। यहां तक लिख सकते हैं ना? तो अगर ऐसा इक्वेशंस मैंने लिखा ये इक्वेशन 1, तो सिमिलर टू BC के लिए ऐसा ही लिखोगे तो क्या होगा? AC के लिए ऐसा ही लिखोगे तो क्या होगा? कैन यू राइट सिमिलर थिंग? देखो AB के लिए ले रहे हैं तो ये C2 C3 आ रहा है, C2 C3। BC के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? C1 C3 आएगा यहां पे। और ये वाला टर्म तो सिमेट्रिकल है। सो ऐसे ऐसे दो और इक्वेशंस आएंगे, टोटल 3 आएंगे। इज इट क्लियर? और वो तीनों को ऐड कर दो। ऐसे ऐसे 3 इक्वेशंस आएंगे, तीनों को ऐड कर दो। व्हाट यू विल गेट? हमारे पास जगह कम है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं 1, दिख रहा है ये? मैंने लिखा नहीं, मेरे पास जगह कम है इसलिए तुमको पता है 2 प्लस 3। देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं। यहाँ पे 1/CA 1/CB, जब हम इसको इसको लेंगे तो आ जाएगा क्या? 1/CB प्लस 1/CC। जब इसको इसको लेंगे 1/CC प्लस 1/CA, दोनों दो बार रिपीट हो रहा है।
तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। दिस इज इक्वल टू इधर वाला टर्म, इधर वाला क्या आएगा, ये सबके नीचे सेम ही रहेगा, ये सिमेट्रिकल है। ऊपर में C2 C3 है, फिर किसी में होगा C3 C1, किसी में होगा C1 C2। यहां भी दो बार आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये 2, ये 2, ये 2 जाएगा। ये इक्वेशन हो गया 4, और 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। मनस्वी, ये 4 समझ में आया क्या, 4th इक्वेशन? हाँ सर, क्लियर है। 4 माइनस 1 करो तो देखो 1/C है, 1/CC, सॉरी CB, 1/C है, 1/CB गया, क्या बचा 1/CC। तो मैं इधर लिख रहा हूं, जगह मेरे पास थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है जगह का, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, 4 माइनस 1 करेंगे what we will get 1/CC, that is equal to ये C1 C2 C3, यहाँ पे C2 C3 तो हो जाएगा C1 C2 प्लस C3 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। सो CC कितना हो जाएगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, देखो एक सिमेट्रिकल आ गया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला इसका। अब मुझे पता है कि CA भी बता दोगे, CB भी बता दोगे। सो लुक एट दिस फॉर्मूला, ये तो सारे केस में सेम है बच्चों, सारे केस में। अब CC इसका कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय C1, C से कनेक्टेड रेजिस्टर कैपेसिटर को लिख रहा है तो डिवाइड बाय C1। C1 कौन सा यहाँ पे, C1 ये था, ये मतलब C से जो लिख रहे हैं तो वो ये नहीं, ये वाला सामने वाला ये आएगा। तो सिमिलरली तुम CB अगर लिख रहे हो तो CB अगर लिख रहे हो, यहां से कनेक्टेड वाला कैपेसिटेंस लिखना है तो ये C3 आएगा नीचे में, और जब CA लिख रहे हो तो इसके बीच का दैट मींस C2 आएगा। A से जब लिख रहे हो तो इसके सामने वाला। इज इट क्लियर? धनंजय, क्या समझ में आया डेरिवेशंस पूरा? हाँ सर, आया समझ। तो हम लोग आते हैं पिछला सवाल, देखते हैं ये थर्ड मेथड आसान है या टफ है ना, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ये इसलिए पढ़ाते हैं बिकॉज मान लो कहीं पे जनरली ये सिलेबस में नहीं है, अगर तुम इस मेथड से सॉल्व करोगे, जे एडवांस का अगर सब्जेक्टिव हुआ होता तो शायद मार्क्स कट हो जाते बिकॉज सिलेबस में नहीं गई। तो चलो, हमने अभी जो पिछला सवाल लिया था उसको फिर से मैं लिख रहा हूं, सेम सवाल, आज एक ही सवाल सीखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डायग्राम ना अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। पहले तो ये समझो, ये 2 4 3 4 2,
क्या जो पिछला सवाल दिया था और ये सवाल सेम ही है या नहीं है, पहले ये समझो। सेम ही है। आदित्य सूर्यवंशी, वही सवाल ले रहे हैं ना? आज का क्लास में एक ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड मेथड से। हाँ सर। यहाँ कहीं दिख रहा है डेल्टा? हाँ तो सर। ये बी है, ये पॉइंट को ले लिया सपोज सी और ये पॉइंट को ले लिया सपोज डी, तो तुम्हें डेल्टा दिख रहा होगा। ये हाँ सर। डेल्टा को हमें क्या कराना है? स्टार बनाना है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए से एक कैपेसिटर ड्रॉ करना है, एक सी से कैपेसिटर ड्रॉ करना है, सी से, और एक डी से, और एक पॉइंट है बी। इसका वैल्यू क्या होगा? सी से जो ड्रॉ किया उसका क्या होगा, डी से जो ड्रॉ किया उसका क्या होगा, और सी से बी जो है ये तो सेम ही है 4 का, और डी से बी जो है वो है 2 का। So this is equal to this. लेकिन कहोगे सर इसका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यार। C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये है कितना? C1 C2 2 into 4 plus 4 into 3 plus 3 into 2, सही लिखा? ये वाला वैल्यू तो हो जाएगा 8 plus 12 plus 6, that is equal to 26। तो ये कितना आया था बच्चों? C1 C2 डिवाइड बाय इसका करेंगे तो डिवाइड बाय कौन सा लूं? आई थिंक 3, तो ये हो जाएगा 26/3। इज इट करेक्ट? अर्णव पाटिल, किससे मैं पूछूं नेक्स्ट? पूजा बताओ यहां क्या लिखूं मैं? सी से कनेक्टेड, ये तो 26 लिखा, 26 बाई इसको कितना लिखूं? नहीं आंसर आया, मैं ही लिख देता हूं। सी से कनेक्टेड ये C4 होगा, डी से कनेक्टेड में 26/2। ऋतुजीत बताया। अब बच्चों जब हम ये लिख लिए, अब ये सारे कैपेसिटेंस हैं। नाउ अगर हमने ये लिख लिया है और अब दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल है, उसके साथ ये सीरीज में है, यू कैन फाइंड दैट। तो इसमें एक्चुअली में अगर तुम इस मेथड से जाते हो तो दिमाग तो 0 लगाना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट जो फॉर्मेट है ऐसे लिखना है, पुट कर दिया। तो ये मेथड पसंद आएगा उनको जिनको दिमाग लगाने में मजा नहीं आता है, बट मुझे तो नहीं ये पसंद है। बट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको ये पसंद होता है, तो इट्स अपॉन यू। तो इसमें 3 मेथड से देखे, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको ज्यादा उस पर फोकस करो।
बाकी आना चाहिए, कम से कम पहला दोनों आना चाहिए, तीसरा एक जो बताया नहीं भी आए तो चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाता हूं मैं, सीरीज पैरेलल से बाहर निकलता हूं। लोग निकालते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर पे। हमने कहा था कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी। तो कितना एनर्जी होता है स्टोर, ठीक है, तो उस पे आते हैं। सीरीज पैरेलल पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है, तो बस प्रैक्टिस करो और फिर हम डाउट सेशन में ज्यादा कर लेंगे। Energy stored in a capacitor. तो सारे बच्चे समझना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, एंड स्विच को क्लोज किए, ये अनचार्ज था इनिशियली, अब इस पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है और फाइनली फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो समझना इसको, किसी टाइम पे इस पे चार्ज सपोज स्मॉल क्यू है और फर्दर चार्ज डी क्यू गया, तो क्या कर रहा है ये बैटरी, क्या कर रहा है, यहां से चार्ज निकाल रहा है डी क्यू और ऐसे लाके यहां प्लेस कर रहा है। बैटरी यही करवा रहा है यहां से। सो एक्चुअली में क्या हो रहा है इस कैपेसिटर पे, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q बाई सी है। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो यहां से ये V पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम का, तो Q बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और चार्ज Q बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जा रहा है। तो dq चार्ज अगर गया, dq चार्ज अगर गया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, du, तो dq इंटू v, डेफिनेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, du इज इक्वल टू q इंटू v, है ना। सो इसका एनर्जी में चेंज होगा इतना, टोटल एनर्जी चेंज कितना होगा, when charge increases from 0 to q, इस पे टोटल चार्ज q हो गया, तो टोटल एनर्जी चेंज, तो ये फाइनल एनर्जी U ले लिया और इनिशियल ले लेते हैं 0, जब कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे, ये रेफरेंस सही है, कोई चार्ज नहीं उस समय 0 ले लिया, तो फाइनल को U कहा, तो ये हो जाएगा 1/c, तो कांस्टेंट है, Q dq हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दिया। सो व्हाट विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, Q स्क्वायर अपॉन 2c, और तुम्हें पता है कि Q होगा कितना है टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, फाइनली इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू होगा CV। तुम कहोगे सर मुझे ना Q और C में एनर्जी नहीं चाहिए, V में चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर को C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C
दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक Q रहने दिया और एक Q बाई C को V लिख लिया, तो हाफ Q इंटू V. So potential energy stored in a capacitor is either we can say Q square by 2C. जनरली ज्यादातर बच्चे ये फॉर्मूला याद रखते हैं, मैं भी उसी फॉर्मेट में याद लिख देता हूं, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ Q इंटू V. Energy stored in a capacitor. ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक ध्यान में रखो, बाकी तो रहेगा ही, और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तुम्हें पता है, बेहतर पता है तुम्हें. अब अगर मैं देखो सिंपल सा, मैंने कहा कि इसमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, आइडिया लगा सकते हो. अगर हमारा सवाल आया कि बताओ ये सिस्टम है, C1 और C2 दो कैपेसिटर है, छोटा सा ड्रॉ किया बट दिख रहा होगा, मैं पूछूं कि इसमें पहला कैपेसिटर में चार्ज एनर्जी U1 है स्टोर, दूसरे में U2, सो U1 बाई U2 क्या होगा, U1 अपॉन U2 क्या होगा. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला तुम्हें हेल्प करने वाला है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, ओमकार? सेकंड वाला. बच्चों मुझे पता है कि इसमें दोनों में चार्ज सेम है, Q सेम है, तो हम ये लगाएंगे Q स्क्वायर बाई 2C, तो क्या हो जाएगा, ये C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिकॉज Q सेम है, तो हो जाएगा C2 बाई C1. लेकिन अगर यहाँ पे मैं पूछूं इसमें एनर्जी U1 डैश है और इसमें एनर्जी स्टोर्ड U2 डैश है, कहोगे सर ये पैरेलल में इसका पोटेंशियल सेम है, सो वी विल अप्लाई दिस, तो जाएगा C1 बाई C2. ये लगाना प्रीफर करेंगे, क्यों, बिकॉज पोटेंशियल V सेम है, तो C के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सो आई होप कि ये आइडिया लग गया. सारे बच्चे सुनना, हमने कहा कि जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, इनिशियली अनचार्ज से ये फुल्ली चार्ज हुआ, सो इस पे एनर्जी कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर. अगर मैं पूछूं कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, तो बैटरी के बीच का ये तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया, सपोज Q, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट ये सप्लाई किया बैटरी ने, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इतना एनर्जी सप्लाई किया, Q इंटू V. Q कितना है, CV स्क्वायर. बैटरी ने एक्चुअली में जब चार्जिंग किया है तो बैटरी ने इतना एनर्जी दिया और उसमें से इतना एनर्जी यहां गया, हाफ CV स्क्वायर. तो बचा हुआ एनर्जी कहां गया, बचा हुआ एनर्जी सर्किट में लॉस हो गया
एज ए हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी के फॉर्म में, हम लोग बोलते हैं कि हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया। सो अगर हम लोग कहेंगे हीट एनर्जी डेवलप्ड in circuit during charging is equal to कितना होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल माइनस एनर्जी माइनस change in stored energy in capacitor. Can we write this बच्चों? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि चेंज इन एनर्जी स्टोर, इनिशियली ये अनचार्ज था तब जीरो था, फाइनली कुछ हुआ तो चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, या इनफैक्ट मैंने ये लिखा, या इनफैक्ट मैं बताता हूं, बेटर और ऐसे लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। देखो ये जनरल हो जाएगा, हमेशा वैलिड होगा। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया कुछ पार्ट डेल्टा यू ऑफ द कैपेसिटर, ये हर केस में वैलिड रहेगा। कुछ कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, और प्लस सर्किट में हीट डेवलप हुआ है। बच्चों इसको एकदम अच्छे से समझो कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन एक्चुअली लिखा है ये। बैटरी ने जो एनर्जी दिया, और ये जो मैं समझा रहा हूं ये हर केस के लिए रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, फिर इस पर्टिकुलर केस पे भी आऊंगा। तो अभी मैं जनरल केस डिस्कस कर रहा हूं। एनर्जी जितना बैटरी सर्किट में दिया वो कहां गया, तो कैपेसिटर्स का एनर्जी चेंज जो हुआ वो चेंज लिख रहा हूं। इस केस में सर्टेनली इंक्रीज किया है, बट कोई ऐसा केस हो सकता है जहां डिक्रीज किया हो। और प्लस जो एनर्जी दिया कुछ कैपेसिटर में इंक्रीज हुआ, और बचा हुआ एनर्जी हीट डेवलप हुआ। या इसको मैंने लिखा हीट डेवलप कितना होगा, इसी को हीट डेवलप इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो इसमें देखना हीट एनर्जी डेवलप इन द सर्किट, इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी डेवलप इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल CV स्क्वायर माइनस कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, हाफ CV स्क्वायर। तो हीट डेवलप इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता दो ना। मजाक करके बता रहा हूं, क्योंकि बाद में बच्चों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा समझा के बताया। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है कि हो गया तुम्हारे लिए, क्योंकि मनस्वी ने पूछा सर दोबारा समझा दो। पहले मैं नॉर्मली समझाता हूं। देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई कितना किया अभी इस केस में CV स्क्वायर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, हाफ CV स्क्वायर।
ये ज्यादा दिया भी स्टोर कम हुआ है, कहाँ गया बाकी का एनर्जी? सर्किट में हीट लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ होगा? सीबीएस का एनर्जी दिया, उसमें हाफ सीबीएस का स्टोर हुआ, तो हाफ सीबीएस का हीट लॉस हुआ। तो अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर कैपेसिटर अनचार्ज था, फुल्ली चार्ज किया, तो जितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ है उतना ही एनर्जी सर्किट में लॉस हुआ है। इस पर्टिकुलर केस के लिए स्पेशल केस है कि हाफ हुआ, लेकिन हर केस में निकालने का तरीका ये है, हीट डेवलप इन द सर्किट। जनरल केस के लिए मैं बता रहा हूं, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये होगा हीट लॉस। मनस्वी क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर। या थोड़ा सा और मतलब जो सेंस डेवलप करना है, जो दिमाग रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन ध्यान में रखना है। जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा वो कहां जाएगा? कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी को चेंज करेगा, और बाकी एनर्जी क्या होगा? हीट डेवलप होगा। इन सर्टेन केसेस हो सकता है ये निगेटिव हो जाए, मतलब कहने का मतलब स्टोर्ड एनर्जी कम हो जाए सर्किट में। डिफरेंट केस लूंगा अभी। तो हीट डेवलप इनफैक्ट जितना बैटरी सप्लाई करेगा उससे भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये निगेटिव होगा, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने अभी हिंट दिया है, ये 100% तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जब सवाल लेंगे तो क्लियर होगा। मैं इतना इलेबोरेट करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं कि हर केस में जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है उसका आधा ही स्टोर होता है, आधा हीट में लॉस हो जाता है। हर केस में ऐसा नहीं है, एवरी केस में ऐसा नहीं होता है, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इनिशियली अनचार्ज से फुल्ली चार्ज हो रहा है, तब ये होता है। बट जो मैं कह रहा हूं कि ये नहीं होता है, मैंने इतना क्यों समझाया, उसके एक सवाल ले लेता हूं मैं। सर रुक जाओ, मत रब करो। ठीक है, मिटा दो सर। हमने अभी समझाया। इस पर्टिकुलर केस के लिए अभी बात करें तो फुल्ली अनचार्ज से जब हम लोग फुल्ली चार्ज किए तो हाफ एनर्जी लॉस हुआ, और वो एनर्जी लॉस इस सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहीं नहीं आया इस इक्वेशंस में किसका रेजिस्टेंस क्या है। दैट मींस इस सर्किट में जो भी रेजिस्टर है, 2 ओम हो, 4 ओम हो, 5 ओम हो, 0.1 ओम हो, एनर्जी जो लॉस होगा वो हाफ तो लॉस हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, हाफ सीबीएस का। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो कहोगे सर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे डिपेंड क्या करेगा? अगर दो केस है, एक केस में सपोज R1 है, एक केस में ये R2 है, अलग रजिस्टर है, बैटरी वही है V, कैपेसिटर वही है, इसको भी चार्ज किया। तो जब ये फुल्ली चार्ज होगा, जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो टोटल एनर्जी कितना लॉस होगा इसमें? R2 में जितना लॉस होगा उतना ही लॉस R1 में भी होगा। R1 R2 से इंडिपेंडेंट होगा, तो ये लिख लेना। अब किसी के मन में आएगा सर तो डिफरेंट क्या होगा? बच्चों डिफरेंट क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इस पे जिस रेट से चार्ज स्टोर हो रहा है, सपोज इसका 50% चार्ज इस पे जितने टाइम में होगा, मतलब CV/2 चार्ज जब इस पे आएगा और इस पे CV/2 चार्ज जब आएगा तो अलग अलग टाइम होगा। और एक चीज और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इस पे फुल्ली चार्ज कब होता है, तो एक्चुअली आइडियली इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, वो हम लोग बाद में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये R1 R2 से किस रेट से इसमें स्टोर होगा वो मैटर करता है। सर ये लास्ट वाला दोबारा बताना, R1 R2 वाला जो। बच्चों अब एक सवाल ले रहा हूं,
कि ये सिचुएशन है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। आईआईटी ऐसे सवाल पूछता है, सीक वैल्यू निकालो, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट, डेप्थ ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वो चेक करता है। तो ये दिया रहेगा सर्किट, ऐसा ही सर्किट, इसी टाइप का वो उसका आइडिया है पूछने का। स्विच इज एट पोजीशन A for long time, that means this capacitor is charged fully with battery E। मतलब अभी इस पे चार्ज है कुछ, कितना चार्ज है इस पे अभी चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस सपोज C है तो C इंटू E है, Q इक्वल टू अभी। तो सवाल लिखो, switch is at position A for long time, then it is shifted to B। Find total heat developed in register R। और ये सवाल आईआईटी लेवल का है, आईआईटी एडवांस लेवल का है, बट आसान है अगर समझ में आए तो, बट ऐसे सवाल पूछता है। कैसे सॉल्व करोगे? कहोगे अभी t इक्वल टू 0 पे जो लॉन्ग टाइम तक इससे कनेक्टेड है, इस पे चार्ज है प्लस C, और जब हम इसको B को कनेक्ट कर दिए बच्चों, तो अब ये फाइनली फुल्ली चार्ज होगा, तो इस पे फाइनल चार्ज जो आ जाएगा कैपेसिटर पे QF, दैट बिकम्स कितना हो जाएगा QF, C इंटू 2E। इस कैपेसिटर पे फाइनल फुल्ली चार्ज होगा तो बताओ हाउ मच चार्ज दिस बैटरी 2E हैड सप्लाइड। पहला सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, चार्ज सप्लाइड बाय 2E कितना होगा। तुम कहोगे सर पहले से इस कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्ज C था, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया इस बैटरी के साथ तो इस पे हो जाएगा 2C। तो कहोगे 2C फाइनल चार्ज क्लियर। अब मैं पूछूंगा एनर्जी सप्लाइड बाय 2E, टू ई सेल, कहोगे एनर्जी सप्लाई 2E सेल कितना होगा बच्चों, Q इंटू V। Q कितना है EC, V कितना है इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस EMF 2E, कितना हो जाएगा 2C इंटू E स्क्वायर। स्टेप बाय जा रहा हूं,
कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, बट हमें निकालना है क्या, हीट डेवलप। तो तुमने अभी याद है लिखा था एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ द कैपेसिटर। कुछ कैपेसिटर का एनर्जी इंक्रीज हुआ प्लस हीट में गया, ये हमने निकाल लिया। मुझे निकालना ये है, अगर ये निकाल लिया तो काम हो जाएगा। ये कितना है, ये तो है 2c इंटू ई स्क्वायर डेल्टा यू। बच्चों इसमें पहले था पोटेंशियल डिफरेंस E, अब है 2e, तो हो जाएगा हाफ c इंटू 2e का स्क्वायर, ये है फाइनल एनर्जी, माइनस हाफ c इंटू ई स्क्वायर, ये है इनिशियल एनर्जी, ये हो गया डेल्टा यू प्लस h, you will get value of h, और शायद यहां पे h इक्वल टू आ जाएगा हाफ c e स्क्वायर। सर मुझे एक बार लास्ट स्टेप दोबारा बताओ ना। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, यहां क्लियर। तो इस सर्किट में हाँ जितना एनर्जी लॉस होगा, तो जितना ये एनर्जी दिया है उसमें कुछ एनर्जी इसमें इंक्रीज हुआ होगा जो भी है, और बाकी बचा हीट में डेवलप हुआ। हीट सप्लाइड बाय एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट डेवलप। हाउ टू फाइंड डेल्टा यू, ये कैपेसिटर फाइनली पूरी पोटेंशियल है, इतना एनर्जी है, इनिशियली भी कुछ था, इतना था, इतना बढ़ा है। बताओ मनस्वी कहां दिक्कत, इसमें सबको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे मैं 2e की जगह 3 देता तो अलग आंसर आता, जो भी होता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज है, अगर इस बैटरी का ना पोलैरिटी मैं उल्टा कर देता हूं, और यही सवाल एज इट इज है, यही सवाल है, बट इसका और इसका पोलैरिटी अलग है, ऐसा है। अब हीट डेवलप इन द सर्किट निकालना, और आंसर्स मुझे मैसेज करना तुम लोग, सर इस सवाल का क्या आंसर है। इस बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चंस नाउ, दिस इज योर होमवर्क। हीट डेवलप इन द रजिस्टर R। अगर तुमने ये सॉल्व किया मतलब सही से समझ के किया है।